दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां जिंदगी आज भी पहाड़ों, रिवायतों और सादगी के साथ चलती है। ईरान के मगरबी हिस्से में एक खूबसूरत और पुरअसरार इलाका है जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज वादियां और छोटे छोटे गांव ऐसे लगते हैं जैसे वक्त यहाँ आहिस्ता चल रहा हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी जिंदगी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ के लोग रोजमर्रा जिंदगी कैसे गुजारते हैं, यहाँ की लड़कियां और नौजवान सोशल मीडिया पर वीडियोस क्यों बनाते हैं, और कैसे एक सादा पहाड़ी जिंदगी अब मोबाइल और यूट्यूब की दुनिया से जुड़ रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ईरान के सूबा कुर्दिस्तान के एक पहाड़ी गांव की जिंदगी के अंदर। आप देखेंगे पहाड़ों में रोजमर्रा जिंदगी, लड़कियों और नौजवानों का सोशल मीडिया इस्तेमाल, बकरियां चराने और खाना पकाने की रिवायती जिंदगी, शादियां, कल्चर और मेहमान नवाजी, सर्दियों और गर्मियों की मुश्किल मगर खूबसूरत जिंदगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ईरान के कुर्दिस्तान के पहाड़ी गांव कैसे होते हैं, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी कैसी है और किस तरह सोशल मीडिया ने यहाँ की नई नस्ल की जिंदगी में तब्दीली लाई है। लेकिन असल दिलचस्प कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने ईरान के सूबा कुर्दिस्तान के पहाड़ी गांव की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बात की थी। हमने देखा कि किस तरह ये लोग सादा मगर मेहनत भरी जिंदगी गुजारते हैं और कैसे नई नस्ल आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ रही है। लेकिन असल कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि इस पहाड़ी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है जानवरों की देखभाल, खाना पकाना और अपनी जिंदगी को मोबाइल कैमरे में महफूज करना। यहाँ ज्यादातर खानदानों की आमदनी का एक बड़ा जरिया बकरियां और भेड़ें होती हैं। पहाड़ों में जमीन ज्यादातर खेती के काबिल नहीं होती, इसलिए लोग जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी पहाड़ों की चोटियों को छूती है तो गांव के रास्तों पर एक दिलचस्प मंजर नजर आता है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर नौजवान लड़कों और लड़कियों तक सब अपने अपने रेवड़ के साथ पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। बकरियों के गले की घंटियों की आवाज, ठंडी हवा और दूर तक फैले सब्ज मैदान, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं लगता। अक्सर नौजवान लड़कियां भी इस काम में हिस्सा लेती हैं। वो बकरियों को चुराकर पहाड़ी चरागाहों तक ले जाती हैं, जहां जानवर आराम से घास खा सकते हैं। ये काम आसान नहीं होता, कभी तेज धूप, कभी लंबे रास्ते और कभी पथरीली चढ़ाइयां। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये सब जिंदगी का मामूल है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो बकरियां चरा रही होती हैं तो साथ ही अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाती हैं। पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर, बकरियों के रेवड़ और रोजमर्रा के काम, ये सब चीजें वो अपने कैमरे में महफूज कर लेती हैं। ये वीडियोस बाद में सोशल मीडिया या यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जब इन वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें एक ऐसी जिंदगी नजर आती है जो उनके लिए बिल्कुल नई और दिलचस्प होती है। इसी वजह से बहुत सी वीडियोस लाखों व्यूज भी हासिल कर लेती हैं। पहाड़ों में कई घंटे गुजारने के बाद जब दोपहर का वक्त होता है तो अक्सर लोग वहीं सादा सा खाना भी बना लेते हैं। कुर्दिस्तान के देहाती इलाकों में खाना ज्यादातर कुदरती और सादा होता है। मसलन ताजा दूध, दही, रोटी, सब्जियां और कभी कभी गोश्त। कुछ लड़कियां और औरतें पहाड़ों में ही छोटा सा चूल्हा बना लेती हैं। पत्थरों को जमा करके इसके दरमियान आग जलाई जाती है और इस पर रोटी या खाना पकाया जाता है। यह मंजर देखने में बहुत दिलचस्प होता है। खुले आसमान के नीचे, पहाड़ों के दरमियान और ठंडी हवा के साथ खाना पकाना एक अलग ही तजुर्बा होता है। बहुत सी वीडियोस में यही लम्हे दिखाए जाते हैं। कभी वो रोटी बनाती हैं, कभी दूध से पनीर तैयार करती हैं और कभी सादा देसी खाना। ये सब चीजें देखकर दुनिया के लोगों को अंदाजा होता है कि पहाड़ों की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ मगर खूबसूरत होती है। मोबाइल फोन ने यहाँ के नौजवानों के लिए एक नई दुनिया खोल दी है। पहले इन गांव की जिंदगी सिर्फ इन्हीं पहाड़ों तक महदूद थी, लेकिन अब एक छोटा सा मोबाइल फोन और इंटरनेट उन्हें दुनिया भर के लोगों से जोड़ रहा है। जब वो वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि अपनी सकाफत, अपनी मेहनत और अपनी जिंदगी दुनिया को दिखाते हैं। कभी वो हंसते हुए लम्हात रिकॉर्ड करते हैं, कभी मुश्किल काम करते हुए वीडियो बनाते हैं और कभी पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर दिखाते हैं। कुछ नौजवान तो अब वीडियो बनाने के तरीके भी सीख चुके हैं।
वो कैमरा एंगल बदलते हैं, मौसीकी लगाते हैं और वीडियो को एडिट भी करते हैं। ये सब चीज़ें इस बात की निशानी हैं कि पहाड़ी ज़िंदगी अब सिर्फ रिवायती नहीं रही, बल्कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का रंग भी शामिल हो चुका है। शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छपने लगता है तो गांव की तरफ वापस आने का वक्त हो जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, पहाड़ों में बसने वाले लोगों की जिंदगी सिर्फ मेहनत और रोजमर्रा के कामों तक महदूद नहीं होती। उनकी जिंदगी में खुशियों के लम्हात भी आते हैं और इन खुशियों में सबसे बड़ा और अहम मौका होता है शादी का। ईरान के सूबा कुर्दिस्तान के पहाड़ी गांव में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि ये पूरे गांव की खुशी बन जाती है। जब किसी घर में शादी तय होती है तो उसकी खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल जाती है। पहाड़ी इलाकों में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए खुशी हो या गम सब एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। शादी की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। गांव की औरतें एक दूसरे के घरों में जाकर मदद करती हैं। कोई खाने की तैयारी में हाथ बटाता है, कोई कपड़ों और सजावट का ख्याल रखता है। यहाँ की शादियों में अक्सर रिवायती किर्द लिबास पहना जाता है। ये लिबास रंगीन और खूबसूरत होता है, जिस पर नफीस कढ़ाई की जाती है। खास तौर पर खवातीन के लिबास में चमकदार रंग और जेवरात शादी के माहौल को और भी खूबसूरत बना देते हैं। जब शादी का दिन करीब आता है तो गांव का माहौल बदलने लगता है। गलियों में लोगों की आमद-ओ-रफ्त बढ़ जाती है। घर के सहन में बड़े बड़े देगचे रखे जाते हैं और खाने की खुशबू पूरे माहौल को महका देती है। कुर्दिस्तान के देहाती इलाकों में मेहमान नवाजी बहुत अहम समझी जाती है। यहाँ आने वाले मेहमान को सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि इज्जत और खुशी का हिस्सा समझा जाता है। इसलिए शादियों में खाने का खास एहतमाम किया जाता है। बड़े देगचों में चावल, गोश्त और मुख्तलिफ रिवायती पकवान तैयार किए जाते हैं। कभी कभी पूरा गांव मिलकर खाना बनाता है। ये मंजर देखने में वाकई हैरत अंगेज होता है। एक तरफ मर्द आग के पास खड़े खाना पका रहे होते हैं और दूसरी तरफ औरतें रोटियां बना रही होती हैं। शादी के मौके पर मौसीकी और रक्स भी अहम हिस्सा होते हैं। कुर्द सकाफत में एक मशहूर रिवायती रक्स होता है जिसे ग्रुप डांस की शक्ल में किया जाता है। लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर दायरे की शक्ल में नाचते हैं। मौसीकी की धुन, लोगों की खुशी और पहाड़ों की खामोश फजा, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो वाकई यादगार होता है। कई नौजवान इस मौके पर अपने मोबाइल फोन से वीडियोस भी बनाते हैं। शादी के खूबसूरत लम्हात, रिवायती रक्स और खुशियों से भरपूर माहौल, ये सब वीडियोस में महफूज कर लिया जाता है। फिर बाद में यही वीडियोस सोशल मीडिया पर भी शेयर की जाती हैं। दुनिया के लोग जब ये वीडियोस देखते हैं तो उन्हें एक ऐसी सकाफत नजर आती है जो सादा मगर दिलकश होती है। कुर्दिस्तान के लोगों की एक और खास बात है मेहमान नवाजी। अगर कोई मेहमान गांव में आ जाए तो उसका भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। चाहे वो जान पहचान का हो या अजनबी, उसे बैठने के लिए जगह दी जाती है, चाय पेश की जाती है और खाने की दावत भी दी जाती है। पहाड़ी इलाकों में मेहमान को इज्जत देना एक रिवायत है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। यहाँ के लोग समझते हैं कि मेहमान घर की बरकत होता है। इसीलिए जब कोई मेहमान आता है तो घर के बेहतरीन बर्तन निकाले जाते हैं और खास खाने बाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सयाह या वीडियो बनाने वाला शख्स गांव में आ जाता है। पहले लोग हैरान होते हैं, लेकिन फिर जल्द ही वो उसे अपने दरमियान शामिल कर लेते हैं। उसे गांव दिखाया जाता है, खाना खिलाया जाता है और अपनी रिवायात के बारे में बताया जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जब कुर्दिस्तान के पहाड़ी गांव का सफर करते हैं तो वो सिर्फ खूबसूरत मनाजिर ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहरबानी और सादगी को भी याद रखते हैं। शादियों के बाद भी गांव की जिंदगी दोबारा अपने मामूल पर आ जाती है। मर्द दोबारा खेतों और जानवरों के काम में मसरूफ हो जाते हैं और औरतें घर और खानदान की देखभाल में लग जाती हैं। लेकिन शादी के वो दिन और वो खुशियां लोगों की यादों में हमेशा रहती हैं और यही लम्हे अक्सर मोबाइल कैमरों में महफूज होकर सोशल मीडिया तक पहुंच जाते हैं। यूं एक छोटे से पहाड़ी गांव की खुशियां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। खास तौर पर जब सर्दियों का मौसम आता है तो हालात काफी सख्त हो जाते हैं। बर्फबारी, ठंडी हवाएं और बंद रास्ते, ये सब चीजें यहाँ की जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं।
अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कुर्दिस्तान के ये पहाड़ी गांव सर्दियों और गर्मियों के मौसम में किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, और आपको मालूम होगा कि यहाँ के लोग किस तरह मुश्किल हालात में भी हिम्मत और मेहनत के साथ अपनी जिंदगी को जारी रखते हैं। दोस्तों, पहाड़ों की जिंदगी जितनी खूबसूरत नजर आती है, हकीकत में वो उतनी ही मुश्किल और सब्र आज़मा भी होती है। ईरान के सूबा कुर्दिस्तान के पहाड़ी गांव में रहने वाले लोग हर मौसम के साथ एक नई आजमाइश का सामना करते हैं। खास तौर पर जब सर्दियों का मौसम आता है तो जिंदगी का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। जब पहाड़ों पर पहली बर्फ गिरती है तो पूरा इलाका सफेद चादर में ढक जाता है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। यह मंजर देखने में बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह खूबसूरती के साथ साथ मुश्किल वक्त की शुरुआत भी होती है। सर्दियों में दर्जा हरारत अक्सर बहुत नीचे चला जाता है। तेज ठंडी हवाएं चलती हैं और कई दिन तक सूरज भी नजर नहीं आता। पहाड़ी रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं और बाज़ औक़ात गांव का राब्ता करीबी शहरों से भी कट जाता है। इसीलिए यहाँ के लोग सर्दियों के आने से पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। गर्मियों और खज़ां के मौसम में वो खुश्क लकड़ियां जमा करते हैं, खुराक ज़ख़ीरा करते हैं और जानवरों के लिए चारा भी महफूज करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सर्दियों में बाहर निकलना आसान नहीं होगा। जब बर्फबारी शुरू होती है तो गांव के अक्सर लोग ज्यादा वक्त घरों के अंदर गुजारते हैं। घर के अंदर एक कमरा ऐसा होता है जहां आग या हीटर जलाया जाता है। पूरा खानदान इसी कमरे में बैठता है ताकि गर्मी बरकरार रहे। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं और कभी कभी पुरानी कहानियां भी सुनाते हैं। बच्चों के लिए बर्फबारी एक खुशी का मौका भी बन जाती है। वो बर्फ में खेलते हैं, छोटे छोटे बर्फ के आदमी बनाते हैं और गांव की गलियों में दौड़ते फिरते हैं। लेकिन बड़ों के लिए ये मौसम जिम्मेदारियों से भरा होता है। उन्हें रोजाना जानवरों की देखभाल करनी होती है। बकरियों और भेड़ों को सर्दी से बचाने के लिए उन्हें बाड़ों में रखा जाता है और उन्हें महफूज चारा खिलाया जाता है। कई बार मर्द हजरात बर्फ हटाकर रास्ते भी साफ करते हैं ताकि गांव के अंदर आना जाना मुमकिन हो सके। इसी दौरान कुछ नौजवान और लड़कियां अपने मोबाइल फोन से बर्फानी जिंदगी की वीडियोस भी बनाते हैं। जब दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग इन वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें हैरत होती है कि इतनी सख्त सर्दी में भी लोग किस तरह अपनी जिंदगी जारी रखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का मौसम खत्म होने लगता है। बर्फ पिघलने लगती है और पहाड़ों में दोबारा सब्जा नजर आने लगता है। ये वो वक्त होता है जब गांवों के लोग एक नई तवानाई के साथ अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। गर्मियों का मौसम यहाँ के लोगों के लिए सबसे मसरूफ और अहम वक्त होता है। पहाड़ों में घास आगाती है, चरागाहें सब्ज हो जाती हैं और जानवरों को खुले मैदानों में ले जाया जाता है। सुबह सवेरे जब सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है तो गांव के लोग अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। बकरियां और भेड़ें चरागाहों की तरफ जाती हैं, औरतें घर के कामों में मसरूफ होती हैं और कुछ लोग खेतों में भी काम करते हैं। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, इसलिए लोग ज्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं। यही वो मौसम होता है जब बहुत सी वीडियोस भी बनाई जाती हैं। सब्ज पहाड़, साफ आसमान और खूबसूरत मनाजिर। कभी कभी सच्ची खुशी सादा जिंदगी, मेहनत और कुदरत के करीब रहने में भी होती है। ये लोग मुश्किल मौसम, लंबे रास्तों और सख्त हालात के बावजूद अपनी जिंदगी को उम्मीद के साथ गुजारते हैं, और यही उम्मीद उनके चेहरों की मुस्कुराहट में नजर आती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो और आप दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत सी ऐसी कहानियां बाकी हैं जो हम आप तक लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। ये लोग मुश्किल मौसम, लंबे रास्तों और सख्त हालात के बावजूद अपनी जिंदगी को उम्मीद के साथ गुजारते हैं, और यही उम्मीद उनके चेहरों की मुस्कुराहट में नजर आती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो और आप दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत सी ऐसी कहानियां बाकी हैं जो हम आप तक लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।